अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, काफ़ी डिटेल तकरीबन 40 मिनट की वो वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको थारोली बताया था, कुछ स्टेप्स बताए थे, 6 से 7 स्टेप्स थे जिनको आपने फॉलो करना है अपने इन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। कुछ चीज़ें मैंने स्पेशली हाईलाइट की थी, जैसे कि आपने अच्छा ऐड क्रिएट करना है, ये वो चीज़ें। कुछ ऐसी चीज़ें आज हमारा ये जो है ना, ये पार्ट 2 है, इसके अंदर आपको मैं प्रैक्टिकली यानी स्क्रीन पे जाके पूरा थारोली करके दिखाऊंगा। अपने पेज पे जाके प्रमोशन कैसे चलानी है या कैसे करना है, वो सारा कुछ आपको मैं करके दिखाऊंगा। तो आज हमारा सेकंड पार्ट है वीडियो का, और आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि दो चीज़ों पे आपने कंजूसी नहीं करनी। एक तो इस चीज़ पे कि आपने जो ऐड बनाना है ना, मैंने पहले भी बताया था कि दो जो चीज़ देखेगी वो चीज़ बिकेगी। तो पहले तो आपने एक अच्छा सा ऐड क्रिएट करना है, ठीक है। उस पे चाहे आपको पैसे लगाने हैं, भाई हज़ारों चीज़ों पे लगा रहे हो तो उस पे लाजमी लगाने हैं। ऐड अच्छा सा डिज़ाइन करवाना है किसी प्रोफेशनल डिज़ाइनर से, ठीक है। अब वो पूछेंगे कि हमें हमें पता नहीं कौन सा डिज़ाइनर है, या हमें कोई बताएं, ऐसा बंदा रिकमेंड करें। तो इस तरह तो आप फेसबुक पे चले जाएं, फाइवर पे चले जाएं। फाइवर एक वेबसाइट है जहाँ से आप चीज़ें बनवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर पेमेंट करने के लिए कार्ड भी चाहिए। लेकिन खैर, आपको फेसबुक के लिए भी कार्ड चाहिए, जिसमें मैंने आपको बताया ना कि पेमेंट प्रमोशन करने के लिए आपको मास्टर या वीज़ा कार्ड चाहिए। मैं अभी आगे चल के डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो वैसे अगर आप किसी लोकली जानते हैं जहाँ आप रहते हैं आसपास को ऐसा डिज़ाइनर जो ग्राफिक डिज़ाइनर है और अच्छा सा ऐड बना सकता है, तो आपने उससे ऐड बनवाना है, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि आपका जो प्रोडक्ट होगा वो बाद में डिलीवर होगा, कस्टमर फीडबैक बाद में देगा, ठीक है। लेकिन आपने पहली चीज़ बेचनी तो है ना, तो बेचने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो आप क्या करें, अच्छा सा ऐड बनाएं, जिससे क्या होगा कि वो आपके कस्टमर्स आपकी चीज़ परचेज करेंगे, ठीक है। उसी ऐड को देख के परचेज करेंगी। चलें, एक दफ़ा ख़रीद ली किसी कस्टमर ने, तो चले फिर तो वो आपको रिव्यूज़ देगा, फीडबैक छोड़ेगा, तो आप अपने फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, वो आपका काम चल सकता है। लेकिन आपको पहली बार तो ऐड बनवाना है, तो इसलिए समझ लें कि वो आपकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको ऑर्डर मिलना है या नहीं मिलना। तो पहली बात है, ये लाजमी हमने काम करना है कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उसके ऊपर, ऐड के ऊपर, कि आपने अच्छा सा ऐड बनाना है। या खुद डिज़ाइनर है, प्रोफेशनल डिज़ाइनर हैं तो बना लें, अदरवाइज किसी से पैसे दे के बनवा लें। अगर खुद जुगाड़ लगाना है ना, तो बेहतर है कि आप पैसे दे के किसी से अच्छा सा ऐड बनवा लें। तो इसके अलावा आपकी जो दूसरा मेन पॉइंट जिसमें आपने कंजूसी नहीं करनी, वो आपने पेड प्रमोशन जब चलानी है तो उस पर, ठीक है, आपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, आपके वो पैसे आपको रिटर्न मिलेंगे। एक बात याद रखिएगा, जिस बंदे ने पहले जेब में रख लिया ना कि भाई पैसे वेस्ट ना हो जाएं, ठीक है जी, मैं भी लगा रहा हूँ जेब से तो पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ठीक है। जिस बंदे की नीयत पहले इस तरह की होगी ना, डरा हुआ होगा ना, तो यकीनन उसका कहीं ना कहीं कभी कभार होता है ना कि हम डर में अपना लॉस करवा देते हैं। तो आपने कहीं गलत काम कर देना है, कुछ मिस्टेक्स कर देनी है, इस डर के मारे आपका वो लॉस हो जाएगा। यानी आपने जो पहले माइंड सेट कर लिया होता है। हमेशा देखिए, एक छोटी सी एग्जाम्पल दूँ ना, अगर आप अपने दिल के अंदर डर बिठा लेना किसी चीज़ का, तो अगर आप वो थोड़ी देर आपको सच्ची में फील होना शुरू हो जाता है कि हाँ वाकई, मतलब कभी आप अकेले हैं ना, तो आपको ऐसे जेन में चीज़ लाएं, ऐसे बूझ इस तरह की कोई चीज़ लाएंगे ना, तो आपको थोड़ी देर बाद ना ऐसे कुछ आवाज़ें सुनाई देना शुरू, यानी एक साइकी इंसान की, तो जो पहले जेन में रख लेते हैं फिर हमेशा बंदे के साथ होता भी वैसे, हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको अपने जेन में रखना है, कंजूसी नहीं करनी। ऐड पे मैंने बार बार फोकस कर रहा हूँ कि ऐड अच्छा सा बनाना है, अपना अच्छा सा ऐड क्रिएट करें, जिससे आपको सारा जो है ना ऑर्डर्स उसी की बेस पे मिलेंगे। तो अब आपको मैं सारा आगे प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि आपने किस तरह अपने वो जो ऐड बनाया है उसको किस तरह बूस्ट करना है, कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों पे आपने ध्यान रखना है, फोकस करना है, ठीक है। अपने एक तो ये चीज़ बता दूँ, एक चीज़ मैंने बीच में स्किप की है कि आप फेसबुक पे अभी तक मे बी हो सकता है एक न्यू यूज़र, जिसको इस चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है, सिर्फ सिंपल फेसबुक आईडी इस्तेमाल कर रहे हैं आप, ठीक है। तो एक तो चीज़ मैं बीच में मिस कर गया कि सबसे पहले तो आपने एक पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपने क्या करना, अपना ब्रांड नेम बनाना है, ठीक है। अपना कंपनी नेम क्रिएट करना है, नहीं कोई भी एक अच्छा सा प्रोफेशनल सा नाम रखें। और करना क्या आपने, उसी नाम से अपना जीमेल अकाउंट बनाना है, और जीमेल अकाउंट आपने बनाना है फॉर बिजनेस। अब ये कैसे बनती है, छोटी छोटी चीज़ें आप यूट्यूब कर सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट बिजनेस जीमेल आईडी। तो आपने तो सबसे पहले अपनी बिजनेस जीमेल आईडी बना लेनी है। एक
अब हम जब न्यू जीमेल आईडी जब क्रिएट करते हैं ना, आपको थोड़ा सा डेमो दे दूंगा, क्रिएट करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो आप जब जाते हैं क्रिएट अकाउंट करने के लिए, तो वहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, फॉर माई किड्स, फॉर माई सेल्फ और फॉर माई बिजनेस। तो आपने फॉर बिजनेस करके अपना वो बिजनेस जीमेल आईडी क्रिएट कर लेना है। फिर उसी जीमेल आईडी पे आपने क्या करना है, अपना फेसबुक पेज क्रिएट करना है। फेसबुक जो है ना, फेसबुक आपने आईडी जो क्रिएट करनी है बेशक अपने पर्सनल नेम से बना लें, क्योंकि आप बिजनेस नेम यूज़ नहीं कर सकते। आपने आईडी बना ली, आईडी बनाने के बाद उसके ऊपर आपने बनाना है फेसबुक का पेज। अब फेसबुक पेज कैसे बनता है, ये भी इंतहाई शॉर्टकट सा है। आप यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज, तो आपको बिजनेस पेज किस तरह बनाना है सर्च कर लें, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। ये मैं कोशिश करूँगा कि बाद में इसकी एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूँ कि किस तरह बिजनेस फेसबुक के पेज क्रिएट करते हैं। आपने जो ब्रांड नेम सेलेक्ट कर रखा, आपने अपना फेसबुक पेज भी उसी नाम से ही बनाना है। और एक और चीज़ याद रखनी है, जब आपने फेसबुक पेज बनाना है तो उस टाइम आपने सबसे पहले अपनी जो पर्सनल आईडी होगी उसे जाके सर्च कर लेना है कि जो आपने ब्रांड नेम रखा है, क्या इस नाम से पहले किसी बंदे ने बना तो नहीं रखा पेज, या आईडी बना तो नहीं रखी। तो आपने अपने जो फेसबुक का नाम सेलेक्ट करना है ना, वो पहले आपने जाके सर्च करना है। सर्च के अंदर फेसबुक की सर्च में चेक करना है क्या इस नाम से पहले किसी बंदे ने बना तो नहीं रखा। देखिए, जब 2 बंदे आ जाएंगे एक ही नाम के, तो फिर ऑडियंस को कंफ्यूजन हो जाती है कि ये कौन सा पेज है और ये कौन सा पेज है। तो एक तो आप रैंकिंग में कभी नहीं आएंगे, आपको हमेशा वो मतलब जाना किसी कस्टमर ने आपकी तरफ और चला कहीं और जाएगा, या उसका कस्टमर आपकी तरफ, वो एक अजीब सा सीन बन जाएगा। तो आपने हमेशा यूनिक नेम रखना है, डिफरेंट नेम हो जो कि इससे पहले किसी ने बना ना रखा हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपने करनी है। मैं अभी स्टेप्स ऐसे बता दिए, कोशिश करूंगा कि शॉर्ट आपको थोड़ा सा जीमेल आईडी वाला, बिजनेस जीमेल आईडी किस तरह बनाते हैं वो भी बता दूं वीडियो में आगे चल के, कि किस तरह बिजनेस अकाउंट बनाना है, जीमेल, फिर उस पर फेसबुक आईडी और फेसबुक पेज। ये सारा स्टेप आपने अब खुद से कंप्लीट करना है, खुद सर्च करना है और खुद ये काम करके लाना है यहाँ तक। तो मैं अभी वो जीमेल आईडी वाला पे तो नहीं अभी डिटेल में जाऊँगा, क्योंकि वो इस टॉपिक में हिस्सा नहीं है। तो आपने वो सारा काम जब कंप्लीट कर लिया, तो पिछला तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आपने अपना माइंड सेट कर लिया कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट बेचना है। उसके बाद आपने उसका ऐड भी बनवाना है, वो भी हो गया। उसके बाद आपके पास फेसबुक आईडी, जीमेल आईडी, तो समझे कि पहली चीज़ें हैं ना, ये तो होनी चाहिए आपके पास पहले। तो ये समझे आपने ऑलरेडी कर रखा, सारा अपना एक प्लान कंप्लीट कर लें। इसके बाद जो आज जो सेकंड वीडियो अभी यहाँ से मतलब स्टार्ट हो रही है कि आपने किस तरह फिर उसके ऊपर जो है ना ऐड चलाना है, किस तरह उसको प्रमोट करना है, किस तरह अपने पेज के लाइक्स बढ़ाने हैं, किस तरह अपनी जो पोस्ट है उसके लाइक्स बढ़ाने हैं, किस तरह उसकी शेयरिंग्स बढ़ानी है, किस तरह लोगों तक अपने प्रोडक्ट को या अपने पेज को अवेयरनेस मतलब होते हैं आगाही करना। चीज़ बेचनी नहीं है, सिर्फ आपने लोगों को आगाह करना है, बताना है कि हमारा लोगों को ज़हन में आ जाएगा ना। जैसे होते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं और हम नाम सुन के कह देते हैं हाँ ये हम जानते हैं उस ब्रांड को, पता हमें, ठीक है। जैसे कोको कोला, पेप्सी, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैकडोनल्ड है, KFC है, ठीक है। तो इस तरह बड़े ब्रांड हम नाम सुन के हमें पता चल जाती है हाँ जी वो ब्रांड है बड़ा, हम सुना हुआ नाम, चाहे खाया हुआ नहीं है आप, मतलब कभी गए नहीं है उस पर, लेकिन आपको पता होगा जी हाँ मैंने नाम ज़रूर सुना हो उसका। तो इस तरह करके आपने क्या करना है, ज़रूरी नहीं कि आपने चीज़ बेचनी है, आपने लोगों के ज़हन में एक लाना है जो है हमारे, हमने देखा था जी हाँ फलां फेसबुक पेज था, फलां ब्रांड था जी, हमने, ज़रूरी नहीं कि आप हर बंदा, आपने भी नाम सुने होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपने कुछ चीज़ वहाँ से खरीदी है, लेकिन क्या हो कि लोगों के जहन में चला गया कि यहाँ पे कोई ऐसा ब्रांड है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं सारी आपको प्रैक्टिकली उस स्क्रीन पे दिखाता हूँ, तो फिर आपको सही समझ आएगा कि सारी चीज़ें कैसे होंगी। तो जो 2 चीज़ें मैंने बताई इन पर लाजमी फोकस करना है, एक तो फेसबुक का ऐड अच्छा सा बनाना है, और दूसरा जो है ना क्या करना है, आपने इन्वेस्टमेंट उस पर थोड़ी सी करनी है, लाजमी करनी है, तभी आपके प्रोडक्ट सेल होगी। तो आज आप चलते हैं स्क्रीन पे और मैं आपको वहाँ पे प्रैक्टिकली करके सारा दिखाता हूँ कि तमाम अपने काम जो है वो कैसे करना है। इंशाल्लाह हमारी अभी दो तीन वीडियोस मजीद फर्दर होंगी इसके ऊपर, लेकिन अभी हमारी सेकेंड वीडियो में कोशिश करूँगी आज की वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट बनाऊँ। जी, तो फाइनली मैं आ चुका हूँ सिस्टम के ऊपर। अब आपको मैं सबसे पहले एक छोटा सा डेमो करके एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि किस तरह जीमेल आईडी बनती है, बिजनेस जीमेल आईडी। अभी यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है साइन इन वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अकाउंट। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपके पास फॉर माई सेल्फ, फॉर माई चिल्ड्रन और उसके बाद फॉर माई बिजनेस। टू मैनेज माई बिजनेस करना, आपने बिजनेस जीमेल आईडी क्रिएट करनी है। सिंपल सा प्रोसेस है, जैसे आप दूसरी आईडी क्रिएट करते हैं ना, सेम इस तरह यहाँ पे अपना बिजनेस का फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, और वही आपने जो ऊपर नेम दिया होगा उसे आपको यूज़र नेम बना लेना है और अपना स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रख के साइन इन कर देना, यानी आके नेक्स्ट कर देना। उसके बाद आगे आपसे नंबर वगैरह मांगेगा, आपसे कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं, आप इसकी भी वीडियो देख लें, तो आप कुछ ऑप्शनल है आप स्किप कर सकते हैं अगर आप इसमें छोड़ना चाहें।
तो छोड़ सकते हैं। फिर आपने इस तरह वो बिजनेस ईमेल आईडी आपकी क्रिएट हो जाएगी। फिर उसी जीमेल आईडी से आपने क्या करना, अपना फेसबुक अकाउंट क्रिएट करना है। और अकाउंट जब क्रिएट हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना, अपना फेसबुक पेज बनाना है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे हमारा पेज है तो हम अपने पेज को ओपन करते हैं। तो ये हमारा पेज है, ठीक है। इस तरह आपने अपना पेज क्रिएट कर लेना। आपने जो कुछ भी पोस्ट बना, जैसे कि अब ये यहाँ पे एक ऐड सा बना हुआ है ना, तो यहाँ पे इस तरह करके आपने एक अच्छा सा आई कैची ऐड क्रिएट करवाना है, ठीक है। अब हमने जो मेन हमारा पॉइंट है ना कि आपने किस तरह उसकी प्रमोशन करनी है, ठीक है। वो एक मेन पॉइंट है कि प्रमोशन किस तरह करते हैं। जब आपका फेसबुक पेज बना होगा, ये तमाम चीज़ें बनी होंगी, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आ जाना अपने फेसबुक पेज पे। तो यहाँ पे हमारे पास देखें तो ऑप्शन आ रहा है ऐड सेंटर। आपने इस पे चले जाना। तो यहाँ पे आपके पास वो जो आपने ऐड वगैरह रन किए होते हैं, ठीक है, वो शो करता है। लेकिन हम वापस जाते हैं मेन पेज पे। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक पोस्ट है, तो इस पोस्ट को हमने बूस्ट करना है। बूस्ट होता है पेड प्रमोशन। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन आ रहा है बूस्ट पोस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए हमें ले जाएगा एक नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे हमें कुछ लिमिटेड ऑप्शन मिलेंगे। देखिए तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कुछ कि आप यहाँ पे कौन सा बटन ऐड करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ रहा है जी, बटन कौन सा ऐड आपने करना है कि नो बटन। आप नो बटन भी करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे बटन आ रहा है ना, यानी आपका ऐड होगा, उसके ऊपर लिखा होगा स्पॉन्सर्ड, ऊपर आपका मैसेज लिखा होगा, नीचे आपका यहाँ पे एक बटन होगा जिसे लोग क्लिक करके कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी फिलहाल सिलेक्ट था कॉल नो, मतलब लोग आपको कॉल करें। तो कॉल नो तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपने पोस्ट पे कॉल नो बटन ऐड करें, क्योंकि समटाइम होता है कि आप कॉल मिस कर देते हैं। मतलब कॉल मिस तो आपका एक क्लाइंट कस्टमर मिस हो गया है। तो इस तरह आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है मैसेज का भी, सेंड मैसेज। जब सेंड मैसेज कर देंगे तो ये मेन चीज़ है। सेंड मैसेज करने से ये होगा कि आपके कस्टमर आपको आपके मैसेंजर पे देखें तो यहाँ पे इस तरह सेंड मैसेज बटन पे क्लिक करके आपको मैसेज कर सकते हैं, जिनसे आप क्या करेंगे, वहाँ से उनसे डील करेंगे। डील करने के बाद आप उनसे ऑर्डर लेंगे और फिर आगे सारा काम प्रोसेस चलेगा। लेकिन इसके अंदर कुछ लिमिटेड ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसके अंदर जो ऑप्शंस आ रहे हैं काफ़ी लिमिटेड से हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको मैं दो एप्लीकेशंस बताता हूँ। एक है फेसबुक का FB सूट, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लोगो भी शो कर दूंगा FB सूट। आपने क्या करना है, मोबाइल में जाना है और वहाँ पे प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करना है ना फेसबुक सूट, ठीक है। आप सर्च करेंगे फेसबुक सूट तो वो आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और दूसरा आता है फेसबुक एड मैनेजर। इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि फेसबुक के एड्स को मैनेज करने के लिए हम यूज़ करेंगे इसको, फेसबुक को एड मैनेजर को, ठीक है। तो वो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे डेस्कटॉप स्क्रीन पे हूँ तो इस वजह से मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैंने ओपन करा है कि जी फेसबुक एड मैनेजर। मैं यहाँ पे गूगल पे जाके आपको सर्च करके दिखा देता हूँ कि किस तरह ओपन करते हैं फेसबुक एड मैनेजर। एड मैनेजर, ठीक है। आपने सर्च कर लेना है और उसके बाद ये पहले नंबर पे आ जाएगी एड मैनेजमेंट फेसबुक। तो यहाँ से आपने कहते हैं गो टू एड मैनेजर, यानी आपकी आईडी ऑलरेडी लॉगिन होनी चाहिए। इसमें लॉगिन होगी तो देखिए यहाँ पे आपके पास जो है ना वो आईडी आ चुकी है, आपका अकाउंट आ चुका है। तो यहाँ पे आपके पास आता है बिजनेस सेटिंग एड मैनेजर। तो एड मैनेजर पे आपने क्लिक करना और यहाँ पे आपके पास वो सारे का सारा ओपन हो जाएगा, जो कुछ भी आपने कर रखा है या जो भी आपने कंपेन्स वगैरह पहले चलाई हैं। तो आप न्यू कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपकी वो कोई ऐसी नहीं होगी। तो आप जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट। क्रिएट का आप जैसे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं जो कि हमें उसमें नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है ब्रांड अवेयरनेस। अब ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली ऐसे समझ लें कि फेसबुक आपके ऐड को उन लोगों को दिखाएगा जो लोग ऑलरेडी इस तरह की चीज़ें देखते हैं। मतलब कोई इंटरेस्टेड होता है ना ज़्यादा कॉस्मेटिक में, कोई फीमेल है तो ज़्यादा हर टाइम फेसबुक के ऊपर कॉस्मेटिक ही देखती रहती है ना, तो क्या होगा, उन्हीं लोगों को शो होगा आपका ऐड जो लोग इन चीज़ों के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ रीच को। रीच की क्या वजह है, इसमें ये होता है कि नंबर ऑफ मैक्सिमम पीपल्स, यानी कि ये ऐड आपका जो आपकी पोस्ट होगी ये तमाम लोगों को दिखाएगा, चाहे वो इंटरेस्टेड हैं चाहे नहीं है। इससे क्या होता है, अवेयरनेस आती है लोगों को, आपकी ब्रांड का पता चलता है जी फलां ऐड है जी, फलां ब्रांड है जी, वो मतलब इस तरह का काम कर रहा है। अवेयरनेस पहुंचाने के लिए इसमें ये होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचा सकते हैं आप अपना पोस्ट और कम पैसों के अंदर।
ठीक है। ये कुछ सिलेक्टिव लोगों में चला जाता है कि सिर्फ जो इंटरेस्टेड है इस चीज़ में उसी को शो करे, यानी कि बंदा हमारी कैटेगरी प्रिंटिंग है ना, तो अब हमारे जो ऐड होगा वो क्या होगा, सिर्फ उन्हीं लोगों को शो होगा जो ज़्यादा प्रिंटिंग वालों की चीज़ें, कस्टमाइज प्रोडक्ट्स, इन तरह की चीज़ों पे मतलब फोकस करते हैं ना, तो सिर्फ इन्हीं लोगों को क्या होगा, हमारा ऐड शो होगा। तो आप ये अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप शुरू में इस पे लाजमी लगाएं पैसे। उसके बाद यहाँ पे आ जाए कुछ ट्रैफिक आ जाती है, यानी आप कुछ स्पेसिफिक ट्रैफिक्स हैं, एंगेजमेंट्स हैं, ठीक है, ऐप इंस्टॉल्स हैं, वीडियो व्यूज़ आप चाह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा लीड जनरेट्स करना चाह रहे हैं, मैसेजेस चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें मैसेज करें, ठीक है। वीडियोज़ क्या, अगर आपको अपनी वीडियो डाल रही है तो आप चाहते हैं कि उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ। आपने कोई ऐप इंस्टॉल, मतलब कोई आपको ऐप है तो आप लॉन्च किया, तो आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डाउनलोड करें, तो आप वो कर सकते हैं। तो ये सिर्फ आपने ये नहीं करना कि आपने प्रोडक्ट सेल करना है। आप देखिए हमेशा आपके पेज के ऊपर जो भी बंदा आएगा ना, तो वो क्या करेगा, ऊपर नीचे, जैसे एग्जांपल एक मेरे सामने स्पॉन्सर्ड आईडी खुला था तो मैंने इसको ओपन कर लिया। तब होगा क्या कि जो लोग होंगे ना, वो आपके पेज पे आके ना ये चीज़ें देखेंगे कि आपके पेज के ऊपर लाइक्स कितने हैं, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, वहाँ लाइक्स नहीं है तो मतलब क्या होगा कि लोग कहेंगे कि हाँ, लोग इसके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है या ऐसा वैसा, ठीक है। तो आपने करना है कि एक तो अपने पेज के लाइक्स बढ़ाने हैं। देखिए इनके अच्छे खासे लाइक्स, 29,000 के करीब लाइक्स हैं। तो इसी से क्या होगा कि अगर आप इसमें चले जाए ना, लीड्स जनरेट में तो या मैसेज में, ठीक है, तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप करें, क्लिक करें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपके पास ऑप्शन आ जाए कि आप जो है ना पेज के लाइक्स चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैं ट्रैफिक कर लूँ, लेट्स सपोज, या यहाँ पे मैसेज करने देखिए हर एक के हिसाब से ये यहाँ से इसी तरह चेंज हो रहा है। अगर आप रीच चाहें तो यहाँ पे अगर आप रीच करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रीचेस, यानी कि नंबर ऑफ लोग, काफ़ी सारे लोगों तक ये आपका ऐड पहुंचेगा। और उसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक आपको शो भी कर रहा है कि आपका जो ऐड होगा मोस्टली उन्हीं लोगों तक पहुंचेगा जो इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं। ट्रैफिक में जाएं तो यहाँ पे फिर आपको नीचे इस तरह डिफाइन कर रहा है। फिर इस तरह एंगेजमेंट्स में चले जाएं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ रहा है पेज पोस्ट एंगेजमेंट, यानी आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें हमारे इस पोस्ट को। इसके अलावा पेज लाइक्स हैं, यानी आप चाह रहे हैं कि पेज को लाइक्स करें, तो ये भी बड़ा मैटर है। शुरू के अंदर आप जो है ना अपने पेज के लाइक्स को मतलब बूस्ट करके ना, पे करके ना आप खरीदें, फेसबुक से लें, ठीक है। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पेज को लाइक करेंगे तो क्या होगा, आपकी एक तो थोड़ी सी रापो बनती है, जी हाँ जी आपके पेज के लाइक्स अच्छे हैं, ठीक है। अब यहाँ भी करंटली वर्क करें हुए हमारे पेज के भी लाइक्स कम हैं, तो हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। तो इस तरह करके आप क्या करें, अपने पेज के ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, अपने पेज के लाइक्स बढ़ाएं। तो ये चीज़ें छोटी सी मैटर करती है। उसके बाद रिस्पॉन्स या पोस्ट एंगेजमेंट से क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक ऐड है आपने लगाया, यानी एक पोस्ट डाली, लेकिन उसके ऊपर लाइक्स नहीं है। तो जब एंगेजमेंट्स पे आप जाएंगे ना, तो क्या होगा कि काफ़ी सारे लोगों के सामने से ये गुजरेगा ना, तो उनमें से बहुत से लोग क्या करेंगे, उसको लाइक 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 करते जाएंगे। तो उससे क्या होता है, देखिए आप इनके पेज पे काफ़ी सारे जो है ना पोस्ट के ऊपर लाइक्स हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन इन्होंने जिस पोस्ट को बूस्ट किया होगा ना, उसके ऊपर आपको ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे। यहाँ पे मैं आपको अपने पेज की एग्जांपल दे दी, तो यहाँ पीछे जाते हैं, वापस इसको लीव करते हैं। देखिए हमने जो बूस्ट नहीं की उनके ऊपर हमारे पास लाइक्स कम हैं, लेकिन जो हमने बूस्ट किए हुए हैं उनके ऊपर हमारे रीचेस भी ज़्यादा। देखिए यहाँ पे रीचेस यानी कि 397 लोगों ने इस पोस्ट को देखा अभी तक, ठीक है। फिर इस तरह के यहाँ पे हमने ये हमारे पास सारी तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोग हमें इस पोस्ट को देख चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे आ रहा है काम इसके ऊपर, ठीक है। इस तरह यहाँ पे देखें तो 1700 से ज़्यादा लोगों ने इसको मतलब देखा है, रीच हो चुका है, लोगों तक पहुँच चुकी है ये पोस्ट, अवेयरनेस होती है। देखिए अब इनमें से 1700 में ज़रूरत नहीं कि सभी लोगों ने ख़रीदा है, ठीक है, लेकिन ये कि आपकी ब्रांड अवेयरनेस हो जाती है। देखिए इसके ऊपर 4500 के करीब लोगों ने अभी तक इसको देख चुके हैं, लाइक्स इसके टोटल 4 हैं, लेकिन ये कि आपको अवेयरनेस हो जाती है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है, जहन में रखनी है। नीचे चलते जाएं, इस तरह मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने पोस्ट की उसके ऊपर हमारे अच्छे खासे लाइक्स भी हैं। इसके ऊपर एक 19 लाइक्स हैं। फिर इस तरह चले जाएं नीचे तो यहाँ पर देखें 187 लाइक्स हैं और 16 कमेंट्स हैं, 5 शेयर्स हैं। इस तरह देखें तो हर तकरीबन आपको पोस्ट कुछ के ऊपर कम लाइक्स हैं, लेकिन जो बूस्ट हुई हुई है ना, जिसकी हमारी प्रमोशन हुई थी, उसके ऊपर हमको रीचेस भी ज़्यादा मिलेंगी। उसके ऊपर यहाँ पे देखें तो 103 के करीब लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं, सॉरी 4 शेयरिंग्स हैं, और 117 के करीब इसके ऊपर लाइक्स हैं। डिफरेंट लोगों ने लाइक किया इस पोस्ट को, और देखें ये 14 अगस्त वाली सबसे ज़्यादा चलने वाली। तो इस तरह करके आपने करना है, आपने जो भी पोस्ट डालनी है उसको जब बूस्ट करना है तो आपने अभी हम स्टिल अपने पेज पे भी वर्क कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, सिर्फ इसी पे नहीं जाना, आपने अपने पेज के लाइक्स को भी बढ़ाना है, अपने को पोस्ट डाली उसके रीचेस एंगेजमेंट्स भी बढ़ानी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे,
आपके पेज के ऊपर, आपकी पोस्ट के ऊपर लाइक्स आएँ, जिससे क्या होगा कि वो कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होगा कि हाँ ये अच्छा ब्रांड है, इनके लाइक्स अच्छे हैं, लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं, ये वो इस तरह की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है छोटी छोटी। इस तरह कैटलॉग सेल्स आ जाती है, स्टोर ट्रैफिक आ जाती है। आप चाहते हैं कि ट्रैफिक पे मतलब आपके स्टोर पे ट्रैफिक आए, वो आप कर सकते हैं। इस तरह आपके पास कैटलॉग बना है फेसबुक के ऊपर, तो आप वो जो है ना विजिट करवा सकते हैं। इसी तरह फिर आगे आता है आपके पास कन्वर्सेशंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, लेकिन ये जो है ना मेन रीचेस और इसके अलावा ट्रैफिक और मैसेजेस, यानी आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको मैसेज करें, आपकी पोस्ट पे मैसेज करें, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना आप इधर से करेंगे, ऐड क्रिएट करेंगे। आपके सामने मैं एक छोटा सा डेमो करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिएट ऐड पे क्लिक करता हूँ, यानी क्रिएट पे, और यहाँ से मैं करता हूँ एंगेजमेंट्स, और यहाँ से मैं करता हूँ पेज लाइक्स। उसके बाद मैं यहाँ से कंटिन्यू, यानी आपके सामने एक मैं डेमो लगा के दिखाता हूँ कि किस तरह जो है ना ऐड लगते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आज तक हमारे पास कि कंपेन का नेम क्या रखना है, न्यू कंपेन। इसके अलावा कोई कैटेगरी आप रखना चाहते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कोई स्पेसिफिक कैटेगरी तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। आगे आप कर देंगे यहाँ से नेक्स्ट, बाकी इसी तरह एज इट इज़ रहने दें, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट के बाद यहाँ से आपका आ जाता है कि डेली बजट, यानी आप बताएं कि आपने कितना जो है ना इसमें इन्वेस्ट करना है, कितना आपने बजट अप्लाई करना है, आप कितने डेज़ के लिए लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर लेट्स सपोज के कल फर्स्ट है ना, तो मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि जैसे एक दिन का हो या 2 दिन का हो। यहाँ पे मैं कर दूँ 2/11/2021, यानी कि कल आज चले और कल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि भी आपका जो डेली बजट है वो इतना लगा हुआ है, इसने ऑटोमेटिक लगाया हुआ है, लेकिन ये कि काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कम से कम आप 200 रुपये लगा सकते, इससे कम नहीं आप जा सकते, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैंने क्या कर दिया, 200 रुपये लगा दिए। और उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास आता है लोकेशन आपने सिलेक्ट कर लेनी कि आप कोई जो ऐड दिखाना चाह रहे हैं वो किस एरिया के अंदर दिखाना है। तो मैं अपना जो ऐड है वो पाकिस्तान के अंदर दिखाना चाह रहा हूँ। अगर आप किसी स्पेसिफिक सिटी के अंदर भी दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ से आप जाके एडिट करके लोकेशन ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप इसमें अपनी मर्ज़ी की लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च करें, लोकेशन ऐड कर दें, चकवाल जो भी हम जहाँ से आप ऑपरेट करें। आप चाहते हैं कि मैंने अपने सिर्फ सिटी के अंदर एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्टिव सिटी भी डाल सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान करना चाह रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट आ जाती है कि 18 से 65 साल के लोग जो है ना वो इसको देख सकते हैं। इसके अलावा जेंडर आल है, मतलब मेल और फीमेल दोनों दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई टैग वगैरह टारगेटिंग डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, लैंग्वेज डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, और बाकी कुछ ऑप्शन रिकमेंडेड नहीं है, मतलब आप इसको ऑप्शनल के तौर पर छोड़ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आज था हमारे पास नीचे, उसके अलावा यहाँ पे आज था ऑटोमेटिक प्लेसमेंट, मतलब कि आप खुद चाहते हैं कि मैं इस ऐड को कहाँ कहाँ प्ले करूँ। तो मतलब आपको पता है कि फेसबुक के 2-3 प्लेटफॉर्म है, जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर और इस तरह का। आप चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पे भी हो या फेसबुक पे भी हो, तो आप खुद मैनुअल भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें तो उन्होंने दिए हुए हैं, इंस्टाग्राम की फीड्स पे शो हो, ठीक है, आपका ऐड वो आप लगा सकते हैं, कुछ ऑप्शन हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा रिकमेंडेड में रहने दो, जो उनको बेस्ट लगा ना वो इसको करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आप ऑटोमेटिक में जाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास आगे नेक्स्ट बटन, आप इस पर क्लिक करें और इसको कर दें कंटिन्यू आगे। तो ये देखिए हमारा ऐड इस तरह शो होगा, यानी ऊपर लिखा होगा स्पॉन्सर्ड और यहाँ पर लाइक बटन होगा। और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो ऊपर मैसेज वगैरह आप लिखना चाहें तो यहाँ पे अपनी मर्जी का मैसेज भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा वेलकम टू स्मार्ट प्रिंटिंग चकवाल वेयर यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये मैसेज आप अपनी मर्जी का ऐड करें, अपने रेलेवेंट ऐड करें, आपके पेज के जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उसके मुताबिक ऐड करेंगे। और ये करने के बाद यहाँ पे आपने इसको क्या कर देना है, यहाँ से इसको पब्लिश कर देना है। तो अब जैसे ही पब्लिश करेंगे तो आपका आगे जो है ना आपसे पेमेंट मेथड पूछेगा। ज़ाहिर सी बात आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपसे पेमेंट मेथड पूछेगा कि आप जो है ना ऐड लगाना चाह रहे हैं, तो उसमें पेमेंट मेथड ऐड करें। तो उसके लिए आपके पास लाजमी बैंक का कार्ड होना चाहिए, और कार्ड वो भी वो होना चाहिए जिसके अंदर वीज़ा या मास्टर कार्ड सपोर्ट है। नहीं, कार्ड के कॉर्नर पे लिखा होता है वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, तो ये दो ही सपोर्ट करते हैं। बाकी जो यूनियन पे है या पाक पे है वो चलता नहीं है यहाँ पे। तो आपने वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड किसी बैंक का, HPL, UBL, MCB, कोई बैंक है जो सपोर्ट करता है, अलाइड बैंक है, जो भी है, तो आपने वो लेना है। आपका अकाउंट होना चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई करें कार्ड को, और उस कार्ड के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट करेंगे। तो आपने क्या करना, अपना कार्ड का नंबर देना है, कार्ड की एक्सपायरी डेट देनी है, और कार्ड का बैक साइड पे 2-3 नंबर का CVV नंबर होता है, सिक्योरिटी कोड होता है, वो आपने वहाँ पे डालना है, और कार्ड होल्डर का नेम डालना है।
देने के बाद आप उसको कंटिन्यू करेंगे तो आपके वो अकाउंट से पेमेंट जो है ना 200 या जो भी आपने बजट लगाया होगा वो कट जाएगा, और इस तरह करके आपका ये स्पॉन्सर्ड ऐड जो है ना वो चलना शुरू हो जाएगा। तो ये तो सिर्फ अभी पेज लाइक्स के लिए है। सेम यही स्टेप आपका दूसरे प्रमोशन पे भी अप्लाई होता है कि आपने कोई पोस्ट डाली उसका बूस्ट करते हैं ना जब, तो बूस्ट करने के लिए ऑप्शन वही देखें, जैसे लेट्स सपोज के यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ना, मैं ऊपर चला जाता हूँ, कोई पोस्ट है मैं उसको लेकर ना फर्ज करें कि ये मैं बूस्ट करना चाह रहा हूँ, इस पर अनअवेलेबल लिखा हुआ है, इस पर भी अनअवेलेबल है, ये हम कर सकते हैं बूस्ट, या फिर ये है इस पर भी अनअवेलेबल है, कुछ के ऊपर हमारे पास अनअवेलेबल आ जाता है क्योंकि उनके ऊपर हमने व्हाट्सएप का बटन डाला होता है। यानी व्हाट्सएप अगर आप डाल देते हैं ना, बटन ऐड कर देते हैं पोस्ट डालते टाइम, तो उस टाइम फिर आपको अलाउ नहीं करता कि आप इसको बूस्ट करें, तो आपको वो पोस्ट लगानी जिसके ऊपर आपने मैसेंजर का या ऐसे कोई दूसरा बटन ऐड किया हुआ है। तो फ़र्ज़ करें ये हमारी पोस्ट है, मैं इसको बूस्ट करता हूँ, ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ ऐसे डेमो करके। तो यहाँ पे हमने बूस्ट करना है, यहाँ पे ऐड का आपको प्रीव्यू शो होगा कि यानी आपने जो ऐड लगाना है उसका प्रीव्यू किस तरह नज़र आए। तो एक तो वो हो गया, उसके बाद लेबल बटन, यहाँ से अपने मैसेज ही रखना, व्हाट्सएप नहीं कर सकते नहीं तो एरर आ जाएगा। उसके लिए कहता है कि अपना अकाउंट बिजनेस वेरीफाई करें, तो उसके लिए आपके पास वेबसाइट होना ज़रूरी है। तो ये देखें इस तरह शो होगा, स्पॉन्सर्ड ऊपर सारा डिटेल और ये आपका पिक्चर्स जो भी इसमें ऐड की होंगी आपने। अब इसमें मल्टीपल फ़ोटोज़ है तो मल्टीपल फ़ोटोज़ ही शो होंगी। उसके बाद नीचे वही आया था कि आपने अपना बजट सेलेक्ट करना है, यानी नंबर ऑफ़ डेज सेलेक्ट करने का, आप कितने डेज़ के लिए चलाना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं 2, यहाँ पे कहता है कि आप ऐड रन करें कम से कम 4 दिन का ताकि आपको बेटर रिजल्ट मिले, और मतलब 4 से मुराद आपने 800 स्पेंड करने हैं इस पर। 700 तक भी चल सकता है, यानी आप 700 भी कर सकते हैं, यानी 4 दिन का। ऐसे 200 हिसाब से 800 बनते, लेकिन अब ये अलाउ कर रहे हैं हमें 700 तक, यानी हम 700 का बजट लगा के 4 दिन के लिए अपना ऐड चला सकते हैं। और यहाँ पे हमें बता रहा है कि रीचेज़ यानी 700 से लेके तकरीबन 2300 तक डेली आपको रीचेज़ मिलेंगी, यानी एक दिन की। तो ये पर डे के हिसाब से एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट, तो यानी इतने लोगों को हम पहुंचाएंगे, उसके बाद आगे फिर जितने लोगों ने उसमें से आपको मैसेज किया वो उस हिसाब से होगा। तो आपका जो भी अपना कार्ड मेथड ऐड किया होगा ना तो यहाँ पे सेव होगा। उसके बाद यहाँ से अपने कहते हैं बूस्ट नाउ, आप जैसे बूस्ट नाउ पे करेंगे तो आपको कहेगा कि आपका जो ऐड रिव्यू में चला गया है, हमारी टीम इसको चेक करेगी इसमें कोई ऐसी वायलेशन वाली चीज़ तो नहीं है, अगर तो ना हुई तो वो आपका ऐड अप्रूव कर देंगे। कुछ ही 3-4 घंटे भी लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते, 3-4 घंटे लगेंगे, आपका ऐड अप्रूव हो जाएगा और आपका वो ऐड शेड्यूल रनिंग मैसेज आ जाएगा कि आपका जो ऐड है वो रनिंग शेड्यूल हो चुका है। तो आपका भी वो रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे आपको रिस्पॉन्स भी मिलना शुरू हो जाए तो आपको दोबारा एक मैसेज आएगा कि आपका जो ऐड है उससे आपको रिस्पॉन्स भी मिलना शुरू हो गया। तो आपने 2 एप्लीकेशन आपने मोबाइल में डाउनलोड कर रखनी है, एक तो ऐड मैनेजर है और दूसरा आपके पास आता है फेसबुक सूट, ठीक है, जिसे आप अपने पूरे पेज को मैनेज कर सकते हैं और ऐड मैनेजर से अपने ऐड को मैनेज कर सकते हैं, यानी अपने ऐड को रोकना चाहें रोक सकते हैं, चलाना चाहें चला सकते हैं, न्यू क्रिएट करना चाहें वो कर सकते हैं, यानी आपको वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है जो कि आपने करना है। अभी मैंने टू द पॉइंट बताया क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे कोई इस तरह एक ऐड अप्लाई तो नहीं किया, लेकिन मैंने आपको वहाँ तक करके सारा दिखा दी कि किस किस तरह आपने जो है ना सारी सेटिंग्स करनी है। तो ये सारा कुछ जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिस्पॉन्स मिलेगा। बाकी का जो रहता है डाटा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवरेंगे क्योंकि ये भी काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझना है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्स करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।